ये है बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी मीनू चिड़िया। अरे मीनू बेटा, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है, नहीं तो लेट हो जाओगी स्कूल के लिए। जी मामा, आई। बस बुक्स बैग में डाल रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मीनू स्कूल चली जाती है और बुलबुल चिड़िया अपना खाने का डिब्बा लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। बुलबुल चिड़िया के खेतों के साथ ही कालू कौवे के खेत भी होते हैं और वो बैठा बुलबुल चिड़िया को देख रहा होता है। कौवा बहुत लालची और कामचोर होता है। अरे अभी तो मैं बहुत थक गई, ऐसा करती हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। बुलबुल चिड़िया अपने रोटी वाले डब्बे में से रोटी निकालती है और खाने लग जाती है। भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसा करता हूँ, चिड़िया के पास ही जाता हूँ। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी अपने साथ खाना खिला लो, मुझे भी भूख लग रही है। कौवे भैया आ जाओ, आप भी खाना खा लो मेरे साथ। वैसे चिड़िया, तुम अपने खेतों में इस दफा कौन सी फसल उगाओगी? मैं तो इस दफा आलू की फसल उगाऊंगी। हाँ चिड़िया, मैं भी आलू की फसल ही लगाऊंगा। अरे कौवे जी, आ गए आप। मुझे इतनी भूख लग रही थी, जाए मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए। लो भला, मैं क्यों जाऊं? मैं तो चिड़िया के साथ रोटी खा कर आया हूँ। तुम जाओ, जाकर खुद ही अपने लिए अनाज ढूंढ लो। मैं तो अब आराम करूंगा, बहुत सख्त नींद आ रही है मुझे। कालू कौवा हर टाइम सोया रहता और अपने खेतों में कोई भी काम ना करता। और दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया अपने खेतों में बहुत मेहनत करती और अपनी फसल का ख्याल रखती। कौवे भैया, आज तो खेतों में पानी देने का दिन था, आपने अपनी फसल को पानी नहीं दिया। मुझे तो बस ऐसे थकावट सी हो रही है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कोई भी काम करने को। मैं तो आराम करूंगा। चिड़िया घर आकर घर का भी सारा काम करती, आकर अपनी और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती। मामा, टीचर कह रही थी मेरी सारी बुक्स पुरानी हो गई हैं, मैंने नई बुक्स लेनी है। ठीक है बेटा, हमारी फसल तैयार होने वाली है, जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी मैं आलू बेचकर तुम्हें बुक्स खरीद दूंगी। अगली सुबह जब बुलबुल चिड़िया अपने खेतों में जाती है तो देखती है उसकी फसल बिल्कुल तैयार होती है। चिड़िया आलूओं को ज़मीन से निकालती है और बाजार जाकर आलू को बेचती है। आलू ले लो आलू, 5 रुपए किलो आलू। और फिर घर आकर चिड़िया आलू के पराठे बनाती है और सच में आलू के पराठे तो बहुत मज़े के बनते हैं। कौवे मियाँ, तुम तो हर टाइम बस सोए रहना। और उधर चिड़िया देखो कितने पैसे कमा रही है, वो उठकर कुछ काम ही कर लिया करो, हमारे घर में भी कुछ सुकून के दिन आ जाएं। अरे मेरी प्यारी बेगम, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम देखना, मेहनत उस चिड़िया ने की है और फल हम दोनों खाएंगे। वैसे चल क्या रहा है तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में? बस तुम देखती जाओ मेरे दिमाग का कमाल। जब रात होती है कौवा चिड़िया के खेतों में चला जाता है और वहाँ से सारे आलू बोरी में डालकर अपने घर में लाकर जमा कर लेता है। सुबह जब चिड़िया अपने खेतों में जाती है तो देखती है वहाँ तो कोई आलू ही नहीं होता। चोरी हो गए, मेरे सारे आलू चोरी हो गए। चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई चोर मेरे सारे आलू चोरी करके ले गया। हाँ चिड़िया, मैंने भी सुना है हमारे जंगल में कुछ चोर पंछी फिर रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने खेतों में टमाटर की फसल लगा लेती है क्योंकि टमाटर जल्दी उग जाते हैं। कौवे जी, अब तो इतने दिन गुजर गए हैं, आप ऐसा करें इन आलूओं को मंडी में बेच आओ अब। मैं ना वो सब्जी वाले कबूतर के पास गया था, वो बता रहा था आलू तो आजकल मिल ही नहीं रहे और 15 रुपए किलो हो गए आलू। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, जब आलू 20 रुपए किलो होंगे फिर बेचेंगे, मुनाफा भी ज़्यादा होगा हमें। ज़्यादा दिन पड़े रहने की वजह से आलूओं के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। कौवे का घर सारा कीड़ों से भर जाता है, उसके घर में कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं। कौवा और कौवी दोनों अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। उन दोनों को अपने लालच की सज़ा भी मिल जाती है।